नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम सियासी सफर में। सियासी सफर का कारवां आज पहुंच चुका है राजधानी जयपुर से सटी हुई सीट, लोकसभा सीट जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट का जो इतिहास है वो अब तक ये कहता हुआ नजर आया है कि जयपुर के आसपास के इलाकों को जोड़ करके और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ करके इस सीट का निर्माण किया गया। इस सीट पर 70% ग्रामीण इलाका और करीब 20% से 30% तक का जो शहरी इलाका जो है वो इस सीट के अंदर शामिल है। किस तरह की समस्याएं हैं, आमेर की जनता क्या कहती है, सबसे पहले आमेर से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं जयपुर ग्रामीण सीट की कि आखिर जनता के दिल में क्या है। ये वो लोग मौजूद हैं जो आमेर की सियासी नब्ज को और आमेर की समस्याओं पर हमारे साथ बात करेंगे और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जयपुर ग्रामीण की सियासत किस तरफ करवट ले रही है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर किस तरह की समस्याएं हैं जिनसे लोगों को दो चार होना पड़ता है? एक तो सफाई की, एक पानी की माकूल व्यवस्था नहीं है। बिशलपुर का बांध से काफ़ी पहले इसमें लाइन जोड़ी गई थी, लेकिन माकूल व्यवस्था नहीं है अभी पानी की। माकूल व्यवस्था नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई माकूल व्यवस्था पानी की? आमेर में सबसे ज़्यादा लोग पानी की व्यवस्था है। हमने कई बार इनकी शिकायत भी कर चुके हैं, सरकार को भी शिकायत कर चुके हैं। जो चुनाव लड़ते हैं उनको भी शिकायत कर चुके हैं, हमारे को कोई सुनता नहीं है बिल्कुल भी। कुछ भी नहीं, खाली बस चूचू पागल बने में बातें कर गए और चला देते, मुझे क्या देते, खाली वादे करके चले जाते हैं। और किस तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है? सबसे बड़ी भारी समस्या यहाँ ट्रैफिक की है और यहाँ पर इतने फॉरेनर्स आते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर इसमें कोई सुधार नहीं है पिछले 10 सालों से, और आगे भी सुधार की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। और इतने बड़े बड़े लोग बाहर से जो आते हैं यहाँ से अच्छा लेके नहीं जाते प्रभाव यहाँ का, और रोडें टूटी पड़ी है। एक बार जब रोड खुद जाती है तो दोबारा उसको रिपेयर नहीं हो पाता है। तो उसकी क्या है कि उचित कोई इस तरह की गवर्नमेंट आए, हम तो ये चाहते हैं जिससे यहाँ का जो एक इतिहास है आमेर का, और ये जो आमेर महल है इसका जो है वैसे भी नाम बहुत ज़बरदस्त तरीके से नंबर 1 पे आ रहा है, प्रायोरिटी पे। आगरा के बाद 2nd नंबर पे आया है अपना आमेर का। तो मेरा ये विचार है, मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट बने, पहले वो पानी पे, रोड पे और ट्रैफिक पे मेनली उस पर अगर फोकस किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पर अभाव है। महिलाओं को किस तरह की समस्याएं होती है इस इलाके में? सर, यहाँ पर लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। रात को अगर किसी महिला को कहीं जाना हो तो वो नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ लाइटिंग है ही नहीं। रात के समय तो बिल्कुल नहीं जा सकती। दूसरा है जो रोड की इन्होंने बताई, जैसे अभी तो रोड की व्यवस्था भी बहुत बिगड़ी हुई है। दूसरा पानी की भी, बिजली की, मतलब कोई तरह की व्यवस्था नहीं। किसी से सुनवाई की जाती है, हमारी सुनवाई नहीं होती है। 10 सालों से यही हाल है। हम चाहते हैं इसका प्राधिकरण हो। अच्छा, इसका समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन किस तरह का सांसद ढूंढ रही है यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो महिलाएं, कैसा सांसद चाहती हैं? हम सिर्फ ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमारे आमेर का विकास हो, आमेर का प्राधिकरण हो, जो हमारा आमेर का इतना इतिहास रचा गया है वो उस पर चले, उसका ही प्रभाव हो। इतिहास को जिंदा रखने की बात यहाँ पर उठ करके आती है। आप यहाँ के रहने वाले हैं, किस तरह की समस्याओं से सामना करना पड़ता है आप लोगों को? समस्याएं जी, यहाँ पे रोड की अभी हाल फिलहाल में टूटी पड़ी है अभी, जो अपन नीचे चलेंगे महल से, और बाकी है चिकित्सा व्यवस्था भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी, और पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रोग्राम कार्यक्रम होने चाहिए यहाँ पे। क्या किसी जनप्रतिनिधि यहाँ पर कोई प्रयास नहीं किया लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए? देखिए, पॉलिटिशियंस जो हैं ज़्यादातर सारे एक जैसे ही होते हैं। जब चुनाव आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। यहाँ पर आमेर एक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है। हमारे इंडिया का 2nd नंबर का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ये आमेर पैलेस है। जैसा कि अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर ट्रैफिक की इतनी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट चाहते हुए भी इतना पैसा आता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक का कोई भी समाधान नहीं है। ऊपर पार्किंग की इतनी प्रॉब्लम होती है। आपसे जानना चाहेंगे आमेर की समस्याएं क्या है और इनके निदान के लिए किस तरह का काम किया गया अब तक? आमेर में तो ये पानी की बहुत ज़्यादा समस्या, और टैंकर लगते हैं तो 4 दिन में 5 दिन में जाता है एक टैंकर। तो इसमें और खड्डे रोड हो जाते हैं, हर जगह खड्डे पड़े हैं, और नाली चैम्बर बढ़ जाते हैं, लेट बाथरूम के इनके सब पूरे, और एक रोड ट्रैफिक। पानी को तो ताले में रखा जाता है यहाँ पर? हाँ जी, ताले के अंदर, हाँ, उसमें टंकियों के ताले 4 दिन से मिलता है। एक टैंकर आता है 4 दिन में, क्या होता फैमिली 20 जाने नाने वाला एक टैंकर में, एक घर में से 20 जने हैं। केंद्र की सरकार ने किस तरह का कामकाज किया आपके इलाके के अंदर? कितना आप लोग केंद्र की योजना का कोई लाभ मिला आमेर के लोगों को? आमेर के लिए तो बहुत अच्छा, जनधन योजना भी अच्छी चली है इसने, और बीपीएल जैसे सभी को मिलता था, बीपीएल के हिसाब से राशन आजकल सभी को बराबर कर रहा, अच्छा होया, सबसे बढ़िया, सबको बराबर मिल रहा है, सबसे बराबर। अच्छा, किस तरह से देखते हैं आप केंद्र सरकार ने जो कामकाज किया है उसका कितना लाभ मिला है आमेर की जनता को, आमेर लोकसभा और जयपुर ग्रामीण के लोगों को? आमेर लोकसभा ने पूरे इंडिया के अंदर इस चीज़ का फायदा मिला। जनधन योजना है, स्वच्छ भारत अभियान है, शौचालय है,
ये केंद्र सरकार की काफ़ी बड़ी उपलब्धियाँ हैं ये। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं के लिए कितना काम किया गया अब तक? क्या है, बीसलपुर का जो लाइन चालू कर दी वो सामने है। अभी तक महीना 2 महीना आया था पानी, उसके बाद पानी बंद हो गया। क्यों नहीं आया? आज पता नहीं क्यों नहीं आया। तो बड़े बड़े नेता लोग पता क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी खड्डे हो जाते हैं उसके बाद उनको वापस पैक नहीं करते ढंग से। हम आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस पानी की समस्या का बार बार यहाँ पर जिक्र हो रहा, उसके लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर लाया गया था, लेकिन बीसलपुर की लाइन लाने के बावजूद भी यहाँ का जो इस मावठा इलाका इसको कहा जाता है, ये आज भी सूखा है और ये पानी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि जब यहाँ पर पानी आएगा तो शायद आमेर की जनता को पानी की समस्या से कोई निजात मिलेगी। लेकिन फिलहाल पानी की समस्या को लेकर के यहाँ की जनता जो है वो दो चार हो रही है। और जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की जो पड़ताल हमने शुरू की है आमेर से, उसमें मुख्य तौर पर यह सामने आ रहा है कि लोग मूलभूत सुविधाओं को लेकर के ही सरकार को कोस रहे हैं, नेताओं को कोस रहे हैं, लेकिन केंद्र की योजनाओं से भी कुछ हद तक यहाँ के लोग संतुष्ट हैं। आगे की सैर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हम इस सियासी सफर में कि आखिर जयपुर लोकसभा जो सीट है, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट, वहाँ का सियासी हाल क्या है और यहाँ की सियासी नब्ज इस बार किस करवट जाती दिख रही है और यहाँ की सियासी नब्ज का वाकई एक टटोलने वाला हाल क्या है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो अब आएगा और लोकसभा चुनाव की जो रणभेरी है वो बच चुकी है, क्योंकि अब सर पर लोकतंत्र का महापर्व है। तो चलिए आगे चलते हैं जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के दौरे पर। पुल बने एक तो, यही हुआ है बस। और समस्याएं कौन कौन सी आपके इलाके की? समस्या ये है कि रोडें पूरी नहीं बनी। अच्छा, काम पूरा नहीं हुआ? हाँ, खड्डे बहुत हैं अच्छा रोडों के, और रोड बनती है फिर कोई खोद जाता है उसको। वैसे किस तरह का सांसद ढूंढ रहे हैं आप लोग? अच्छा, जो काम करे। जो काम करे, तो काम तो सभी करते हैं? नहीं कर रहे। वादे तो सभी करते हैं? करते हैं वादे, लेकिन काम नहीं करते। काम नहीं करते हैं। अच्छा भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो किस तरह का सांसद की तलाश है इस बार यहाँ की जनता को आपके इलाके? जो कि एक तो कास्टिज्म ना करे, जैसे कि मतलब मान लो जैसे मैं राजपूत हूँ, किसी राजपूत कैंडिडेट को हम आगे लाते हैं तो वो फिर बाद में जाके सिर्फ मतलब ज़्यादातर मतलब 50% 60% जो काम है राजपूतों के फेवर में करता है, जो कि नहीं होना चाहिए। जातिवाद नहीं होना चाहिए? जातिवाद नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो जातिवाद के आधार पर तो राजनीति हो रही है हमारे स्टेट में? तो गलत है तो सर ये मतलब जातिवाद के आधार पे नहीं होनी चाहिए। जैसे आप किस जाति से हैं, मैं किस जाति से हूँ, ये फर्क नहीं होना चाहिए। मतलब बराबर सबके लिए समान व्यवहार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। जातिवाद से दूर हट करके और लोग हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जयपुर शहर का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो किस तरह का सांसद इस बार ढूंढ रहे हैं हम लोग? अब इस बार जैसे जो हमारे यहाँ काम करे, विकास करे, और जो हमारे यहाँ जो समस्याएं, आम समस्याएं, उनका निराकरण करें। अच्छा, केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं, उनका कितना लाभ मिला है जनता को और आपको पर्सनली देखा जाए तो? और कौन कौन सी योजनाएं थी जिनका लाभ मिल पाया? केंद्र सरकार की करीब अभी जो सारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ सभी को मिल रहा है मेरे हिसाब से। जातिवाद की बात इन्होंने की, क्या जातिवाद कितना? जातिवाद ये ज़्यादातर जातिवाद के तरफ ही मतलब झुकाव रहता है इनका। तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि वो एक जातिवाद, क्योंकि वो सारी जनता डालती है, पब्लिक पर्टिकुलर एक जाति नहीं डालती उनको वोट, सारी जनता डालती है, उनको सबकी तरफ से ध्यान है। तो जातिवाद को नसीहत यहाँ पर लोग देते हुए नजर आ रहे हैं। भैया, आप कहाँ के रहने वाले हो? रायबरेली। अच्छा, रायबरेली के रहने वाले हो? तो वोट डालते हो आप? हाँ, वोट डालते हैं। अच्छा, कैसा सांसद होना चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए? अरे बढ़िया होना चाहिए, जो देश का विकास। बढ़िया दिखने वाला होना चाहिए या काम करने वाला? काम करने वाला भी। दिखने वाले में बढ़िया या काम में बढ़िया? अरे सब चीज में बढ़िया होना चाहिए, काम में भी और देखने में भी। कैसा होना चाहिए सांसद, कैसा होना? काम करने वाला होना चाहिए ना। अच्छा, नई सरकार से क्या चाहते हो आप, कैसी सरकार होनी चाहिए? बढ़िया सरकार होनी चाहिए, बढ़िया काम करना चाहिए, कामकाज बढ़िया होना चाहिए। बाकी बांसुर में कोई समस्या नहीं है? नहीं, कोई, सब कुछ एकदम ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, सब कुछ ठीक भी होना चाहिए। युवा बैठे हमारे साथ में। भैया, आप कहाँ के रहने वाले हो? जयपुरी है। अच्छा,
तो क्या किस तरह के कैसा सांसद ढूंढ रहे हो आप इस बार? बढ़िया सांसद। नहीं, बढ़िया कैसा होना चाहिए? बढ़िया बढ़िया की कोई खूबी बताओगे? मैं तो वोट तो डालता नहीं। क्यों वोट क्यों नहीं डालते हो? वोटर आईडी कार्ड ही नहीं बना रखा। ये तो गलत बात है, आपको वोटर आईडी बनवाना चाहिए। हम अपील करेंगे आपसे, आप वोटर आईडी कार्ड बनवाइए और वोट जरूर डालेगा। भैया आप कहाँ के रहने वाले हो? जयपुर। अच्छा, कैसा सांसद ढूंढ रहे हैं इस बार आप लोग? जो जनता की सुनवाई करे, बढ़िया। अच्छा, और कितना लाभ मिला? केंद्र की योजनाओं को कितना लाभ मिला लोगों को? अभी तक तो कुछ लाभ मिला नहीं। नहीं मिला। सफाई के क्षेत्र में, कोई और क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में? ज़्यादा तो पानी की समस्या है हमारे। पानी की समस्या है? किस तरह की समस्या है पानी की? तो पानी बिल्कुल भी नहीं आता। कब आता है पानी? टाइमिंग है सुबह 4 बजे का, शाम को 6 बजे का, लेकिन अभी बिल्कुल पानी नहीं आता। अच्छा, इलाके में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या। कोई काम नहीं किया किसी नेता ने पानी के लिए? सर किया है, लेकिन इतना अभी तक हुआ नहीं सक्सेस। आप किस तरह का सांसद ढूंढ रहे हो इस बार? मैं उस तरह का सांसद ढूंढ रहा हूँ जो एक जातिवाद और एक भ्रष्टाचार, इनके खिलाफ सशक्त योजना के लिए संसद में एक योजना लाए या पहल करें। और उसके लिए मेरे को अभी तक किसी भी संसद में ऐसी या किसी भी पार्टी में ऐसी भी इच्छाएं अभी तक देखी नहीं है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ। जैसे अभी माने लोकपाल के लिए पीसी घोष जी, लेकिन वो 5 साल हो गए। 2014 में बिल आ गया था, 2019 लग गए। मात्र एक लोकपाल के लिए अध्यक्ष के लिए मात्र पीसी घोष आए 5 साल। उससे पहले भी वो आंदोलन हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, आप इस इलाके से गुजर रहे हो, अभी जयपुर ग्रामीण में हम लोग निकल रहे हैं यहाँ बस से, तो यहाँ कितना विकास देखने को मिल रहा है आपने को? नहीं, जयपुर में है विकास, जयपुर में कमी नहीं, लेकिन हमारे क्षेत्र में विकास नहीं है। और लोग भी उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कितना विकास देखा आपने केंद्र की सरकार का? केंद्र की सरकार से विकास काफ़ी देखा। ऐसे मैं रहने वाला पटना का हूँ, यहाँ पर जॉब करता हूँ। और जहाँ तक जयपुर शहर की बात है तो जयपुर शहर में काफ़ी विकास हुआ है, काम हो रहे हैं। जयपुर ग्रामीण में? जयपुर ग्रामीण में ये उज्ज्वला योजना का काफ़ी लाभ मिला है लोगों को। और ये मोदी जी ने एक स्टार्टअप योजना लाया, उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। कई युवा सारे मिल करके ये कॉर्पोरेट कंपनियाँ ला रही है, न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, नई नई कंपनियाँ हमेशा लॉन्च हो रही है। तो अभी क्या है कि युवाओं में काफ़ी आत्मविश्वास हो गया है, वो जॉब के लिए अब ये मारे नहीं फिरते हैं। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के अहम क्षेत्र माने जाने वाले शाहपुरा में, शाहपुरा एक नगरपालिका क्षेत्र है। यहाँ की समस्याओं पर बात करते हैं, यहाँ की जनता से टटोलते हैं यहाँ की नब्ज। यहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं? कोई समस्या है इस इलाके में? यहाँ पे समस्या सर, एक तो एक दिन छोड़ के एक दिन चल आ रहा है। पेयजल की बड़ी समस्या है और ये नालियों में पानी, पेशाब, बाथरूम में बड़ी परेशानी होती है। यही समस्या है। ये समस्या है। इसके अलावा और कोई समस्या वैसे आपके इलाके में? यही समस्या है। अच्छा, आप बताएं। हमारे शाहपुरा में ज़्यादा तो ट्रैफिक की समस्या है, आए दिन जाम लगा रहता है। इसके अलावा पानी टाइम पे नहीं आता है और एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। और यहाँ पर कोई बाथरूम भी नहीं बना रखे नगर पालिका ने। और सबसे ज़्यादा तो आए दिन जाम लगा रहता है रोड पे। अच्छा, केंद्र की योजनाओं का कितना लाभ मिला शाहपुरा की जनता को? 70% लोगों को मिला है, ज़्यादा नहीं मिला, 70% मिला है लाभ। किस तरह का लाभ मिला? ये जो है ना, इसकी जनधन योजना है और लोक कल्याणकारी है, इसकी आयुष्मान भारत योजना, ये बीमा योजना है, इसकी ये मिला है। इसका लाभ मिला यहाँ के लोग? यहाँ मिला है। अच्छा, और कौन से काम है जो शाहपुरा के अंदर कराए जाने थे सांसद के माध्यम से? ये पुल बाकी पड़ी है सारी। दिल्ली रोड का काम? दिल्ली रोड का काम बाकी पड़ा है। इससे क्या फायदा होगा आप लोगों को? ट्रैफिक नहीं लगेगा, आए दिन एक्सीडेंट होता है। आए दिन एक्सीडेंट होता है यहाँ पे। ये बीमारी चलती रहती है। पुल बनने से एक्सीडेंट नहीं होंगे? पुल बनने से एक्सीडेंट कहाँ होंगे? ट्रैफिक निकल जाएगा। ट्रैफिक निकल जाएगा सीधा ऊपर। अच्छा, आप बताएं किस तरह का सांसद होना चाहिए एक क्षेत्र का, कहीं भी पूरे देश की हम बात करें, कैसा सांसद होना चाहिए जनता के लिए? ये होना चाहिए कि हर पब्लिक की सुने वो सांसद आके क्या समस्या है। यहाँ पर जीते बाद में कोई समस्या सुनने वाला नहीं। एक इस पुलिया की वजह से ट्रैफिक, हमारा धंधा चौपट हो गया। आज 5-6 साल हो गए सर। अच्छा, हम परेशान है सब व्यवसाय वाले। कारण ये हो ही नहीं रहा काम। धरना भी दिया इसके ऊपर, बोले अब के हो जाएगा, कुछ समस्या नहीं। अच्छा, और कौन सी समस्या है शाहपुरा इलाके में? शाहपुरा में सबसे बड़ी पानी पेशाब की समस्या है। हर कोई बाहर से आता है, ये ढूंढता रहता कहाँ जाना नहीं है सर। सुलभ शौचालय की सबसे ज़्यादा नहीं। अच्छा, आप बताएं युवाओं के क्षेत्र में कितना विकास किया केंद्र की सरकार ने? जी, विकास तो है लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। फिर भी जैसे कि हम युवा वर्ग में जैसे कि काम करने वाले लोग हैं, तो ये जैसे कि पुलिया की वजह से हमारा जो कारोबार है ये सारा अस्त व्यस्त हो रहा है। इस वजह से हम परेशान हैं थोड़ा। पूरा शाहपुरा प्रभावित है इससे? जी बिल्कुल, बेशक।
किस तरह के नुकसान उठाना पड़ रहा है आप लोग को पुलिया नहीं मान लो कि मेरी दुकान जैसे पहले वर्कशॉप वहाँ था तो वहाँ से वहाँ ले जाना पड़ रहा, वहाँ से वहाँ ले जाना। जब तक ये पुलिया सेटलमेंट नहीं होगी तो हमारा कारोबार सेट नहीं बैठेगा। कारोबार में दिक्कत आ रही है। बिल्कुल बेशक वो समस्या आ रही है। जैसे कि आप मेरे कस्टमर हो तो आप वहाँ से यहाँ आ रहे हो तो यहाँ से यहाँ पता नहीं मिल रहा तो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से पता नहीं मिल रहा वहाँ जा रहे हैं, रनवे हो रहा पूरा। और पब्लिक बहुत परेशान है इस रोड से। जब तक ये पुलिया कंप्लीट नहीं होगी जब तक कोई समाधान नहीं बैठेगा इसका। अच्छा, सांसद कैसा होना चाहिए, एक क्षेत्र का सांसद कैसा होना चाहिए? जी जैसे कि समस्या सुने, पब्लिक समस्या सुनने चाहिए और जो भी काम है जो मीटिंग होनी चाहिए उस तरीके से, जो जनरल मीटिंग होती है उसमें जन सुनवाई की, तो उसमें सांसद को भी योगदान देना चाहिए, एमएलए को जो होता है वो उसको भी योगदान देना चाहिए। आपका जो सब काम करना चाहिए, सब काम करना चाहिए। कुल मिलाकर के ये लबोलुआब इस बात का है कि शाहपुरा के अंदर जो लोग हैं वो बेतरतीब जो यातायात है, सुलभ शौचालय की जो समस्याएं हैं वो, और यहाँ की जनता चाहती है कि सांसद ऐसा हो जो उनकी समस्याओं को सुने, जन सुनवाई करे और उनकी बात को बुलंदी के साथ में लोकसभा के अंदर रखे, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोग मतदान जरूर करेंगे और अपना मनपसंद सांसद जरूर चुनेंगे। ये सियासी सफर लगातार जारी रहेगा। आगे हम पहुंचेंगे कोटपुतली में, जहां की सियासी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोटपुतली की जनता के मन में कोटपुतली के राजनीतिक हालात क्या कहते हैं, कोटपुतली की समस्या क्या है। सबसे पहले यहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं रविंद्र यादव, वो हमारे साथ। रविंद्र, कोटपुतली की समस्या और जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से कितना कामकाज देखने को मिला कोटपुतली और आसपास के ग्रामीण इलाके में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट है वो हमेशा से हॉट सीट रही है। 2008 में भी यहाँ से लालचंद कटारिया जी मंत्री थे और 2014 में राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ भी मंत्री रहे, लेकिन जो लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। यहाँ जो दो मुख्य मुद्दे हैं, एक तो हाईवे का मुद्दा है और दूसरा ओवरलोड का, दो मुख्य मुद्दे थे लेकिन उनको अभी तक पूर्ति नहीं हो पाई है। आश्वासन बहुत मिलते हैं जनता को लेकिन वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाए। आश्वासन बहुत मिले लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। और कौन से वादे थे जो पूरे किए या नहीं किए गए सरकार ने? एक तो मैं पहली बात तो ये बोलना चाहूँगा कि जो माननीय अपने राज्यवर्धन जी उन्होंने आर्मी की भर्तियों में भी जातिवाद दिखाया, और दूसरी तरह जिस प्रकार के उन्होंने मुद्दे किए, ना तो कोई भी मुद्दा प्रधानमंत्री द्वारा पूरा किया गया। 100 स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार, यहाँ तक कि 2018 में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी और लोगों को काफ़ी हद तक मतलब अपने रोजगार से छीनना पड़ा। तो वादे पूरे नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल भी वादे पूरे नहीं हुए। अच्छा, जयपुर ग्रामीण इलाके में कितना विकास हुआ है? जयपुर ग्रामीण में राज्यवर्धन जी ने केवल मतलब काम के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति की। उन्होंने गौरव पथ बना के केवल लोगों को गुमराह करने का एक नजरिया था उनका। अच्छा, आप बताएं किस तरह का काम देखने को मिला केंद्र की सरकार का? केंद्र की सरकार का काम हमें बहुत अच्छा लगा है, लेकिन हमारे तो यहाँ कोटपुतली की समस्या पूछना चाहो तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। ये हाईवे का काम पूरा नहीं हो रहा है, इस प्रदूषण से बीमारियां फैलती हैं। सबसे पहले इस रोड का काम पूरा चाहिए हमें। बाबूजी, किस तरह की समस्या है कोटपुतली के अंदर? समस्या कोटपुतली की है, जिस जगह अपन खड़े हैं उसके अंदर जो काम हुआ है हाईवे की सर्विस लेन का, वो आधा अधूरा रह गया। इतनी समस्या आप देख रहे हो, उधर में गड्ढे खड़े हैं और गाड़ियां देखो एकदम से पड़ती हैं और में टायरों के बस्ट होते हैं और दिन भर धूल उड़ती है। यहाँ पे 100 मीटर का ये दाबरा रोड का बनना चाहिए था, सर्विस लेन पूरी होनी चाहिए थी, और ये जो अपन खड़े हैं ये सीमेंटेड होना चाहिए था। आज तक न्यू करना पड़ा है। क्यों नहीं हुआ पूरा? अब ये सरकार जाने क्यों नहीं हुआ पूरा। अच्छा, नेता लोग क्या कहते हैं? नेता लोग क्या कहते हैं, साहब हमने तो पल्ला झाड़ लिया, अब ठेका दे दिया हमने, तो कंपनी काम नहीं करती है। अच्छा, सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद तो ठीक है, उसके प्रयास से तो हुआ है काम, लेकिन कंपनी ने मुंह मोड़ लिया। कंपनी ने मुंह मोड़ लिया। आप बताएं भाई साहब, किस तरह की समस्या आपके इलाके में? कोटपुतली तो समस्याओं का ढेर है, यहाँ तो समस्याओं का अंबार है। आप कोटपुतली से थोड़ी सी साइड में जाओगे 500 मीटर हाईवे से हमारे यहाँ इटली जोड़ा के नाम से एक जो पूरे शहर का सीवर का पानी, सीवर तो है नहीं यहाँ पे, और जो पानी जाता है उसमें गोटे गोटे तक पानी आता है, जिसमें पूरी जनता वहाँ से निकलती है। नहीं तो यहाँ का विधायक काम करता है, 3 महीने को विधायक को जीते हुए, और आज तक विधायक कोटपुतली में दर्शन तक नहीं दिए।
और मंत्री बन गया राजस्थान सरकार का, उसने कोई काम नहीं किया। आप चौराहे पे देख लीजिए, बिजली पावर हाउस में जाके देख लीजिए, लोग डीपी के लिए परेशान हो रहे हैं। लोग फसल के लिए इतने डीपी से परेशान हुए हैं कि लोग इंजनों से पानी देना चालू किया है। और ओवरलोड की तो ये दशा है यहाँ पे, ओवरलोड के चक्कर में तो पता नहीं कितनी जाने गई है यहाँ पे। और अभी भी इतना ओवरलोड आ रहा है कि न तो परिवहन विभाग वो दे रहा है, न ये कोई विभाग दे रहा है। और सिर्फ यहाँ के जो प्रशासक हैं, यहाँ का जो अमली जामा है, सब पैसे कमाने के लिए उसमें लगे रहते हैं कि पैसे कमाओ और मौज लो। कोटपुतली कोई धनी धोरी तो है नहीं। जो राज्यवर्धन राठौड़ था, राज्यवर्धन राठौड़ ने कुछ काम ठीक किए, लेकिन कुछ कामों के लिए वो अभी भी हमें पीछे छोड़ गया। जैसे हमारा पुल का निर्माण था, 43 दिन तक धरना दिया हमने, वो तो सर्विस लाइन तो कुछ बनी, लेकिन पुलिया अभी हमारा नहीं बना है। अच्छा, केंद्र की सरकार ने कितना काम किया, कितना लाभ मिला केंद्र की योजनाओं को यहाँ के लोगों को? केंद्र की सरकार से तो जो लाभ मिला है वो ऐसा विशेष तो कोई लाभ मिला नहीं। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर लोगों को मिले हैं, गरीब लोगों को। और ये हमारा एक केंद्र गवर्नमेंट से जो नारेड़ा से और पावटा तक का रोड है वो बना है। एक हमारा चौकी से लेके और राजनुता का रोड है वो बना है। केंद्र गवर्नमेंट से तो यही बने, और विशेष को केंद्र गवर्नमेंट से हमारे यहाँ कोई विशेष काम नहीं हुआ। अच्छा, जीएसटी नोटबंदी से कितना फर्क दिखने को मिला यहाँ? जीएसटी नोटबंदी से कोटपुतली में विशेष कोई फर्क नहीं पड़ा। सारे जो लोग हैं जो बेरोजगार थे, न तो उनको कोई रोजगार मिला है, लेकिन जो पहले बेरोजगार थे आज भी बेरोजगार है। और बेरोजगारी की समस्या है ही। लेकिन जो जीएसटी की बात है, जीएसटी से हर आदमी, मैं व्यापारी हूँ, हम सब टैक्स के दायरे में आए। और टैक्स के दायरे में आने से और काम बढ़ा है। पहले भी टैक्स देते थे, आज 1 नंबर का साफ सुथरा काम हुआ है। 1 नंबर से लेते हैं, 1 नंबर से बेचते हैं। अच्छा, आप बताएं कितना बेरोजगारी की किस तरह की समस्या आपके इलाके में? गरीब आदमी है ना, जो पढ़ाता है अपने बच्चों को मुश्किल से पढ़ा लिखा करके उसको नौकरी के लिए जाता है तो नौकरियां नहीं मिलती हैं उसको। गरीब आदमी को नौकरी चाहिए, बच्चे को मुश्किल से एक नाई का काम करने वाला, एक कुर्सी लगाने वाला बेचारा बड़ी मुश्किल से बच्चे को पढ़ाता है और फिर भी उसको नौकरी नहीं मिलती है। या तो इसको आर्थिक आधार पे किया जाए तो गरीब बच्चों को नौकरियां मिले। और एक ये किराएदारी की समस्या बहुत बड़ी है। किराएदारी कानून से गवर्नमेंट कहती है भाई बेरोजगारी ख़त्म करो, जबकि ये किराएदारी कानून ऐसा है इससे दुकानें खाली हो रही हैं, जगह जगह बेचारे बेरोजगार हो रहे हैं। अभी 3 दुकानें यहाँ हमारे खाली हुई है। अच्छा, सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद तो ठीक है, देखो इन्होंने नहीं, नया आमतौर पे देखा जाए सांसद की छवि कैसी होनी चाहिए, कैसा सांसद पसंद करती है जनता? सांसद के लिए यही है कि गवर्नमेंट जॉब क्रिएट करे और जो भी अपने छोटे बड़े काम हैं, जैसे अभी ये आधा अधूरा है, पुलिया का काम करवाया है उन्होंने, लेकिन कुछ आधा अधूरा ही पड़ा है। अभी भी 5 साल में उनके राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ के कार्यकाल में ये काम पूरा भी हुआ है, लेकिन कुछ अधूरा रह गया। तो इस पूरा होना चाहिए था। हाँ, पूरा होना चाहिए था, बढ़िया कार्य। अच्छा, और कौन से वादे हैं जो अधूरे रह गए या वो सारे वादे पूरे हो गए? एक तो वो मोदी जी का जुमला था या क्या था, 15 लाख वाला, एक ये 2 करोड़ हर साल नौकरी वाला। ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जो कि ये अभी कुछ भी पूरे नहीं हुए। कुछ भी पूरे नहीं हुए। भाऊ जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ की समस्याओं के बारे में बताओ ना। भाई, यहाँ की समस्या कोई समस्या नहीं है। देश खुशहाल है तो प्रदेश खुशहाल है, प्रदेश खुशहाल है तो तहसील खुशहाल है, तहसील खुशहाल है तो गांव खुशहाल है। आप बताएं यहाँ की समस्याओं के बारे में, यहाँ पे कितना काम किया केंद्र की सरकार ने? काम तो कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ एक ब्रिज को छोड़ के। बाकी आगे सामने देखो रोड की क्या हालत है, कई साल हो गए। मैं आगे सांसद भी बीजेपी से, मंत्री भी थे, फिर भी रोड ऐसी की जैसी बिल्कुल पड़ी है, दूर ठीक नहीं हुई। पता नहीं अब राजनीतिक कारण लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, खूब उठाई, धरना पर भी चला, मैंने पर चला, पर कुछ ही समस्या नहीं हुई। वो कट के ब्रिज का काम होता वो अब तक पूरा नहीं हुआ, ऐसे पड़ा है। अच्छा, केंद्र की योजनाओं का कितना लाभ मिला यहाँ के लोगों को? उज्ज्वला योजना और तमाम योजनाएं जो है। लाभ तो उज्ज्वला का तो मिला, बाकी और कोई लाभ नहीं मिला। इसके अलावा कोई लाभ नहीं मिला। अच्छा, और क्या समस्या है जयपुर ग्रामीण इलाके की? समस्या तो कॉलेज सबसे बड़ी हमारी सड़कों की है, एक जो रोजगार नहीं है बिल्कुल भी। पानी बिजली? पानी की तो समस्या हमारे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा। बिजली भी जब से सरकार हुई, चेंज हुई है, बिजली कट रही है, आ रही है, फिर जा रही है। अच्छा दोस्तों, सियासी सफ़र पहुंच चुका है अलवर में। आज हम बात करेंगे अलवर की कि अलवर लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या है, अलवर लोकसभा क्षेत्र की सियासी नब्ज क्या कहती है। सबसे पहले हमारे अलवर के सहयोगी राजेंद्र से हम जान लेते हैं। राजेंद्र, अलवर की समस्याओं के बारे में बताएं। अलवर
किस दिशा में बढ़ रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर के? देखो, अलवर में शुरुआत हुई थी, अलवर के लोकसभा उपचुनाव जब हुआ था उसके दौरान जो स्थानीय जो मुद्दे थे वो हावी रहे थे और उसकी वजह से तत्कालीन भाजपा सरकार के सत्ता में रहते उनके कोशिश के बावजूद भी अलवर में भाजपा को हार की मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है। यहाँ पर जो लोकल मुद्दे हैं, चंबल से पानी की समस्या की थी, मेडिकल कॉलेज को लेकर के ESI मेडिकल कॉलेज की समस्याएं थी, इस तरीके की कई मूलभूत समस्याएं जो अलवर की हैं वो समस्या कांग्रेस के द्वारा एक आरोप लगाया गया कि बीजेपी के द्वारा इनकी जो समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान नहीं किया, अलवर के साथ भेदभाव किया गया और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। और अलवर का असर ये पड़ा कि बीजेपी को सत्ता से दूर होना पड़ा। अलवर सहित जो मेवात का जो इलाका है, अलवर सहित धौलपुर, ये सारे जो इलाके हैं, इसकी वजह से बीजेपी को मुंह की खानी स्टेट में पड़ी है। अब हालत ये है कि अगर यहाँ के हालात अभी नहीं सुधरे, सत्ता का बीजेपी को अगर मतदाताओं का सहयोग नहीं मिला तो यहाँ अभी भी बीजेपी को बड़ी कड़ी टक्कर कांग्रेस से मिलने वाली है। अच्छा, यहाँ के मुद्दे क्या है, स्थानीय समस्याएं क्या है, मुख्य समस्याएं? मुख्य समस्या यहाँ लोगों की बेरोजगारी, NCR में होने के बावजूद अलवर को यहाँ का NCR का फायदा नहीं मिलता, मेडिकल कॉलेज का सबसे बड़ी समस्या है। उसके अलावा MIA औद्योगिक क्षेत्र जो अलवर का पहले सबसे बड़ा, करीब 10,000 मजदूर वर्कर यहाँ काम करते थे आज से 20-25 साल पहले, लेकिन आज स्थिति ये है कि वहाँ 70% जो फैक्ट्रियाँ हैं वो बंद हो चुकी हैं। तो सबसे बड़ी समस्याएं इस तरीके की मूलभूत जो समस्या है उनका कोई समाधान राजनीतिक पार्टियों के द्वारा नहीं किया गया समाधान। और अब समाधान की जब बात होगी तो चुनाव में वोट की बात होगी और वोट मांगने जरूर वो नेता आएंगे जिन्हें सत्ता की कुर्सी पर काबिज होना है। हमारे साथ में ये कुछ लोग मौजूद हैं, इनके चेहरे आप देख लीजिए, ये वो चेहरे हैं जो अलवर के चेहरे हैं। अलवर की बात करेंगे हम इनसे केवल और केवल अलवर की समस्याओं की बात होगी। अलवर में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, अलवर की पहचान किस तरह से आगे बढ़ेगी। आप बताएं, सबसे पहले आप अलवर के रहने वाले, अलवर के अंदर कितना विकास किया केंद्र की सरकार ने? केंद्र के अनुसार बजट तो यहाँ बहुत आया प्रॉपर तरीके से, लेकिन उस बजट को यहाँ के जनप्रतिनिधि उसको पूरे तरीके से लगा नहीं पाए। ये तो एक कमी रही, बीच में कुछ समस्याएं रही, लेकिन अलवर में वर्तमान स्थिति में विकास जो हुआ है, जो अब उभर के सामने आया है, वो दिखाई दिया है। रोजगार के हालात किस तरह के हैं? चंबल के पानी को कहाँ तक पहुँचाया गया है? रोजगार की बात करें तो रोजगार के मामले में जरूर यहाँ पीछे रहा है सिस्टम। और वर्तमान स्थिति में जो बात आई, जो बताया गया अभी कि 15 से 20 हज़ार लोग यहाँ अलवर लोकल MIA क्षेत्र में जो जॉब करते थे, रोजगार जिनको था, उनका जॉब इसलिए ख़त्म हो गया कि वो कंपनियां ख़त्म हो गई। और यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार की जो बात करते हैं जनप्रतिनिधि, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वर्तमान समय में वो उन लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार देने में सफल नहीं हो पाई। बात करी आपने चंबल के पानी की, आश्वासन तो सब देते हैं, आश्वासन तो पिछली सरकार में जब कांग्रेस की थी तब आश्वासन दिया था, बीजेपी की सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन वर्तमान में अभी तक उस चंबल के पानी को शहर को कोई नहीं पिला सका है। शहर अब गर्मियों में फिर पानी से त्रस्त रहेगा, सरकार चाहे कोई हो, जनता हमेशा परेशान रहती है। जनता हमेशा परेशान रहती है और जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे अलवर के बारे में, बताएं आप, अलवर के अंदर लोकसभा चुनाव किस दिशा में जा रहा है? देखो, अलवर में अब की बार जो चुनाव का जो मेन मुद्दा होगा वो विकास का मुद्दा होगा। पिछली बार यहाँ से जो महेंद्र चांदना जी यहाँ से जो सांसद थे, उन्होंने अपने कोटे से 1 भी रुपये नहीं लगाया। और इनसे पहले जो यहाँ के सांसद है माननीय श्री भगवत जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने अलवर शहर में अच्छा विकास कराया, चारों तरफ विकास उन्होंने कराया। तो अब की बार अगर वोट दिया गया, यहाँ के अलवर की जो जनता का मन है वो विकास के नाम पर वोट देने का मन है। समस्या क्या क्या है यहाँ की, मुख्य समस्या क्या है? देखो, शहर की अगर समस्या की बात करना चाहे तो यहाँ क्राइम एक सबसे बड़ी समस्या है और गो तस्करी यहाँ की प्रमुख समस्या है। इसके अलावा और अगर अपन बात करें तो यहाँ के जो रोड है, छोटे छोटे रोड है, शहर के आसपास आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कुछ आसपास कैसे रोड है जिनको 4 लाइन होना चाहिए था आज से 10 साल पहले, वो अभी तक यहाँ पर नहीं हो पाए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ESI मेडिकल कॉलेज है, उसमें अभी तक प्रॉपर वे में वो चालू नहीं हो पाया है। और इसके अलावा रोजगार भी यहाँ का अहम मुद्दा है। केंद्र की योजनाओं का कितना लाभ मिला अलवर की लोकसभा की जनता को? देखो, केंद्र की योजनाओं की अगर वास्तविकता में बात करना चाहे तो जो केंद्र की जो बड़ी बड़ी योजनाएं उन्हीं का लाभ मिल पाया। जो धरातली योजनाएं थी, जो एक सांसद से उम्मीद की जाती, उन योजनाओं का यहाँ पर बिल्कुल लाभ नहीं मिल पाया। आपसे जानना चाहेंगे, युवा क्या कहता हुआ नजर आ रहा है? अलवर का युवा क्या कह रहा है? अलवर की जब युवाओं की बात करते तो युवा अगर देखा जाए तो निराश है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। गवर्नमेंट अगर चाहे अपन स्थानीय गवर्नमेंट की बात करें, वो बेरोजगारी भत्ते के लिए लॉलीपॉप दे के दूर हट गई है। अगर देखा जाए सही रूप में कोई भी गवर्नमेंट युवा को रोजगार नहीं दे रही है। युवा को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है?
एक तो क्या है कि अगर देखा जाए तो मेन रोल तो क्या गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट क्या काफ़ी सारी वैकेंसी निकालती हैं, उसको क्या है कि उलझा के पटक देती है। उनका स्पष्टीकरण कम से कम 2-3 साल लग जाता है। इससे क्या युवा निराश हो जाते हैं और इससे उनका क्या निराश होना पड़ता है। अच्छा, सरकार की योजनाओं का कितना लाभ मिला यहाँ की जनता को? केंद्र की योजनाओं का अगर देखें तो कम से कम 60% लाभ मिला है। बाकी तो कुछ योजनाओं का तो लोगों में जागरूकता ही नहीं है कि क्या क्या योजना चल रही है हमारी सरकार द्वारा। बस जो मेन योजना है उनका लाभ मिल रहा है। मेन योजनाओं का लाभ मिला है। अच्छा, आप बताएं, अलवर की लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर नेताओं ने कोई कामकाज किया अब तक? बिल्कुल, अलवर के अंदर काम हुआ है। जो यहाँ पर पूर्व में जो वसुंधरा सरकार थी उन्होंने काम कराया था। केंद्र की सारी जो योजनाएं हैं वह योजनाओं का लाभ अलवर को मिला है, क्योंकि कुछ कांग्रेसियों के द्वारा ये अफवाह उड़ाई जा रही थी। क्योंकि यहाँ के जो युवा हैं, लोकल युवाओं को भी हमारे जो यहाँ पर श्रम मंत्री रहे डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने युवाओं को नीमराना, शाहजहाँपुर, बेवाड़ी, MIA जो यहाँ फैक्ट्री एरिया है, यहाँ पर सब लोकल युवाओं को रोजगार दिलाया है। बिल्कुल अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप बताएं, अलवर का युवा क्या कहता है अलवर के विकास को लेकर के? अलवर का युवा कहता है रोजगार की रही बात, राजस्थान सरकार में श्रम मंत्री टीकाराम जूली जी अलवर जिले से हैं। अलवर ग्रामीण के 1% लोगों को उन्होंने रोजगार नहीं दिया। यहाँ इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, उसके बाद भी टीकाराम जूली श्रम मंत्री कहते हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनके पास रोजगार नहीं तो फिर श्रम मंत्री हैं क्यों वो? नहीं तो फिर अपना इस्तीफा दें। अलवर की समस्या, मेन समस्या है यहाँ क्राइम। एक दिन का अखबार पढ़ के देख लो, किसी दिन मर्डर हो रहा है, किस दिन की अपहरण हो रहा है, किस दिन अत्याचार हो रहा है। अभी बस स्टैंड पे कुछ दिन पहले कितने लाख रुपए की लूट हुई है, अभी कुछ दिन पहले यहीं पे। इतनी बड़ी समस्या इस शहर में बढ़ती जा रही है क्राइम की, जिसकी कोई सीमा नहीं है। युवाओं का रोजगार, आज ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद ये रोजगार नहीं मिल सकता। युवा अपनी लाइन से भटका हुआ है। अगर वो अपनी जब तक लाइन पर नहीं आएगा, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा। एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट से कह दो कि हमको रोजगार दो। जब तक ग्रेजुएशन अपने पास क्वालिफिकेशन नहीं है, जब तक रोजगार नहीं मिल सकता। अच्छा, रोजगार के लिए किसी नेता ने, किसी जनप्रतिनिधि ने कोई प्रयास नहीं किया? यहाँ पे पहले श्रम मंत्री थे, उन्होंने 2 बार रोजगार मेला लगवाया। एक तो RR कॉलेज में रोजगार मेला लगा था, एक अपने भैरोड में रोजगार मेला लगा था। श्रम मंत्री ने, अब जो नए श्रम मंत्री बने हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है और हम युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते। देखिए, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार लोकसभा चुनाव आ गए सर पर, फिर नेता आने वाले हैं आपके घर के दरवाजों पर। जो नेता लोग हैं ये हर बार वादा कर जाते हैं। अपने अलवर ज़िले में मत्स्य विश्वविद्यालय है, एक पूरा नामी विश्वविद्यालय अलवर ज़िले में आया था। लेकिन पिछली बार बीजेपी सरकार में जो शासनकाल में बोला गया था कि मत्स्य विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाएंगे, इसके बजट का जो पैसा आएगा, अभी खाली बाउंड्री कर दी गई है। पूरा कॉलेज का काम भी पूरी तरीके से चालू नहीं कर पाया है। कॉलेज में फर्जीवाड़ा चल रहा है। हॉस्पिटल का आप देख ही रहे हैं, अलवर ज़िले का हॉस्पिटल में जो भी चालू होना था वो चालू नहीं हो पाया है। ज़्यादातर बेरोजगार युवाओं के रिजल्ट आधे तक रोक रखे हैं। वैकेंसियां निकाल दी गई हैं, लेकिन कोई परीक्षा तिथि घोषित नहीं कर रहे, रिजल्ट नहीं निकाल रहे। सारे लोग फर्जीवाड़े में तब्दील हो रहे हैं। नेता आते हैं, अपने वादे पूरे करके जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करते। आपस में जनता अपने पक्ष और विपक्ष में लड़ते हैं। जनता के पास तो वोट का पावर होता है। जनता के पास वोट का पावर होता है, लेकिन जनता को बेवकूफ़ बना के लोगों की भावनाओं के साथ वो खिलवाड़ करते हैं। आते हैं, वादे करके जाएंगे, काम नहीं करते हैं। और भी लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अलवर जो है, अलवर की कौन सी डिमांड से जो पूरी हुई या नहीं हो पाई? ये चुनाव केंद्रीय स्तर के चुनाव है, ना कि राज्य स्तर के हैं। इसमें केंद्रीय मुद्दे प्रभावी रहेंगे। बाकी मूलभूत मुद्दे जो आज सड़क सुरक्षा और सफाई, ये मुद्दे कभी जिंदगी में खत्म होने वाले नहीं है। अच्छा, केंद्र की सरकार ने क्या कुछ कामकाज किया आपके इलाके में? देखिए, केंद्र की सरकार अलवर में माननीय सांसद महोदय के अस्वस्थ होने के कारण यहाँ नाकारा साबित हुई थी। उसका आज भी हमें अफसोस है कि हमने गलत वोट दिया। अच्छा, अलवर के अंदर कौन से डेवलपमेंट के बड़े काम है जो केंद्र की सरकार को करने थे? केंद्र को टूरिज्म पे जो विशेष ध्यान देना था वो बिल्कुल जीरो रहा। उससे बेरोजगारी में 20% का माइनस होना था, लेकिन वो टूरिज्म पे कुछ भी नहीं हुआ, नेगेटिव रहा टूरिज्म पे। सभी सरकारें आती है। और आपने जो पानी की बात की, पानी पर मैंने 1.5 साल यहाँ कंपनी बाग के अध्यक्ष रहते हुए आंदोलन चलाया। जिस समय जो सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने कहा हम इसको पूरा करेंगे। बीजेपी के MLA थे, उन्होंने कहा हम आएंगे सरकार में, हम पूरा करेंगे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। नहरी जल जोड़ना था, वो हुआ नहीं। आज यहाँ पे आप देख सकते हो, अलवर एक जिला है, लेकिन जिले की मूलभूत सुविधाएं यहाँ नहीं है। नहीं, ये होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अलवर की सियासी नब्ज टटोलते हुए हम पहुंचे हैं अलवर के कंपनी बाग में।
कंपनी बाग की खासियत एक बताई जाती है कि कंपनी बाग शहर के बीचों बीच में स्थित है और यहाँ पर शहर के तमाम बड़े बुजुर्ग से लेकर तमाम लोग यहाँ पर अपने टाइम पास के लिए और अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो मौजूद हैं, अपने अपने तरीके से अपना मनोरंजन कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग ताश पत्तों के माध्यम से कर रहे हैं, कुछ लोग खेल के माध्यम से कर रहे हैं, कुछ लोग दौड़ लगा रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो मौजूद लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने ये मंशा जाहिर की कि वो अलवर के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं। इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे बाबूजी अलवर के चुनाव के बारे में। अलवर का चुनाव जो लोकसभा का चुनाव, एक बार फिर से चुनाव आ चुके हैं, अलवर की समस्याओं का कितना समाधान हो पाया है? देखो समस्याएं तो बहुत हैं, पानी की है, बिजली की है, स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है। काम तो हुआ है लेकिन जितना होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। मुख्य मुद्दा है गरीबी, तो गरीबी में कुछ राहत मिली है। जैसे कौन सी स्थानीय समस्या कौन कौन सी आपके अलवर लोकसभा क्षेत्र की? स्थानीय समस्या तो सब सड़क है, पानी है, बिजली है, शिक्षा है, ये मूल समस्याएं होती हैं। ये समस्या बनी हुई हैं और विशेषकर पानी की और सड़क की विशेष सबसे कमी है यहाँ पर। पानी और सड़कों की कमी है। बाबूजी आप बताएं यहाँ पे और किस तरह की समस्या पानी और सड़क के अलावा? बस पानी की समस्या। पानी की समस्या ज़्यादा। आप बताएं बाबूजी, आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, इस बार फिर से चुनाव आ गया है। समस्या है साहब। नहीं तो हॉस्पिटल जो 18 लाख बड़ा था वो भी तैयार नहीं हुआ, जो सचिवालय बढ़ाया गया था वो भी अधूरा पड़ा हुआ है, सारे काम अधूरे पड़े हैं, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, हाल बेहाल है जनता का। अच्छा, केंद्र की योजनाओं का कितना लाभ मिला यहाँ के लोगों को? कोई खास लाभ नहीं मिला। अच्छा, वैसे सांसद कैसा होना चाहिए अलवर के लिए? सांसद बढ़िया होना चाहिए, जो विकास करना चाहिए। भवन जितेंद्र सिंह ने पूर्व में इतना कार्य किया था जो आज तक किसी भी एमपी ने नहीं कर पाए थे। अच्छा, अलवर के अंदर और किस तरह की समस्या है साहब? अलवर के अंदर जो सीवरेज लाइन इन्होंने डाली है वो सीवरेज लाइन के अंदर आपको मानो अभी भी खड्डे पड़े हुए हैं, तुम उनको भरते नहीं हैं सही तरीके से। और NEB हाउसिंग बोर्ड में सबसे ज़्यादा परेशानी सीवर की है, सीवरेज इन्होंने वहाँ डाली नहीं है, लोग बाग वहाँ परेशान हैं। लोग बाग परेशान है। युवाओं के लिए कितना काम किया आपके इलाके में सरकार ने? केंद्र की सरकार ने काफ़ी योजनाएं चलाई, आपको मान लो उसके लिए तुमको मान लो पूरे देश को बहुत लाभ हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आप बताएं किस तरह का कामकाज हुआ अलवर के अंदर? जो अलवर की बात करें तो अलवर में किस तरह का कामकाज हुआ है? तो काम तो काफ़ी हुआ लेकिन मेन समस्या रोड की है। सीवरेज लाइन और पानी की लाइन जो डाली है वो पूरे शहर में खुली हुई पड़ी है। कोई देखने, युवा का अधिकारी हो चाहे नगर परिषद का हो, कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा बाबूजी आप बताएं अलवर के अंदर इस बार फिर से चुनाव होंगे, कैसा सांसद चाहती है अलवर की जनता? ऐसा चाहिए जैसे चांदनाथ मर गया, पैसा एक भी खर्च नहीं किया, उसके बाद में डॉक्टर हरि सिंह आया, इसने भी कुछ नहीं किया, सारा पैसा लैप्स हो गया। ऐसा चाहिए जो कम से कम मरे नहीं, पैसा को खर्च करे विकास के कार्य में। विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो इस बार विकास पे वोट होगा? होना तो इसी से चाहिए। बाबूजी आप बताएं अलवर के बारे में, आप थोड़ा सा बताएं अलवर की राजनीति क्या कहती है? अलवर की राजनीति बहुत अजीबोगरीब है। वो इसलिए कि यहाँ राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर जो है स्थानीय मुद्दे हमेशा हावी रहे हैं। तो स्थानीय मुद्दों में अगर मान लिया जाए तो जो है सबसे मुख्य समस्या यहाँ अलवर की प्रॉपर की मान ली जाए, सारे ज़िले की, ये डार्क जोन में आ चुका है। पानी की समस्या है। चंबल से 2 सरकारों ने पिछले 15 साल से वादा कर रहे हैं कि पानी आएगा, चंबल से आएगा, आज तक तो आया नहीं एक बार। रही बात राष्ट्रीय मुद्दों की, तो उसमें तो बेरोजगारी है। अब ये एक सरकार कह रही है कि सब 72,000 रुपये खाते में डाल दिए गए, फिर कहेंगे 3 इंस्टॉलमेंट में डाल दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप जनता को पंगु बना रहे हैं। उनको ये है कि घर बैठे बैठे उनको पैसे मिल जाएं और वो कमाए नहीं। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है सरकार से, आमजन से, ये मेरी प्रार्थना है कि आप जो है राष्ट्रीय मुद्दों में जो है उसको प्राथमिकता दें, जिसमें लोगों की भागीदारी हो। उनको नौकरी का मतलब लोग समझते हैं सरकारी नौकरी, जबकि सरकारी नौकरी का मतलब अब सरकारी नौकरियां इतनी नहीं हैं, कंपटीशन बहुत हार्ड है। और बाकी रही बात इंडस्ट्रीज़ हैं, ITI है, ये करके लोग अपने 1-1 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं। आबादी की दृष्टि से भी आपका जिला तो बहुत आगे। अब तो आबादी तो देखा जाए, जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ रही, घनवत्ता जो ये जिसको अपन बोलते हैं सैचुरेशन हो चुकी है। लेकिन अब ज़मीनों के टुकड़े हो रहे हैं। किसी के पास 50 बीघा थी, अब 2-2 बीघे 2.5 बीघे ज़मीन है, उसमें क्या करेगा वो? किसान तो कुछ नहीं कर सकता। किसान के पास तो कोई साधन ही नहीं है, ना पानी है ना उसके पास। अच्छा, किस तरह के सांसद की छवि कैसी होनी चाहिए? सांसद कैसा होना चाहिए? एक क्षेत्र का सांसद कैसा सांसद चाहती है जनता? सांसद वो होना चाहिए जो
अपने सबसे पहले तो अलवर ज़िले में पानी की समस्या को इसका समाधान करे, नंबर 1। नंबर 2, जो इस प्रकार के कोई रोज़गार मुहैया कराए, ऐसी इस तरह की संस्थाएं जो है स्थापित करे जिससे लोगों को रोज़गार मिले, लोग बेरोज़गार नहीं रहें, खुशहाल हो जाए, लोग खुशहाल हो जाएं। लोगों की खुशहाली के लिए सरकार काम करती है और हम ये तमाम लोगों से अपील करेंगे कि ये लोग मतदान जरूर करें, ताकि मतदान जरूर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है एक लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र जो होगा वो स्थापित हो पाएगा हमारे देश में, और देश की प्रगति जो है वो भी संभव हो पाएगी। हमारा सियासी सफर यूं ही जारी रहेगा। पड़ताल हमने जानने की कोशिश की अलवर के अंदर कि किस तरह के मुद्दे हैं, अलवर के अंदर लोकतांत्रिक रूप से जो जनता है उनके मन में क्या है, उनकी सियासी नब्ज क्या कहती है। आगे किसी और नए लोकसभा क्षेत्र की पड़ताल के साथ हम मिलेंगे। फिलहाल हमारा सफर यहीं समाप्त होता है। मैं लवली वधवा और सहयोगी एहसान अली आप लोगों से लेते हैं इजाजत। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई लोकसभा क्षेत्र की सियासी नब्ज के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।